अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके रिवीजन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपने अब तक जो तैयारी की है उसको समराइज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी 20 मॉडल पेपर का ये सेट है। हर मॉडल पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे आंसर के साथ में। इसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो उसमें मुश्किल सवाल आते वो सभी इसमें शामिल किए गए। दूसरा जो पीडीएफ है इसमें तकरीबन आपको 700 सवाल मिलने वाले हैं। ये टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ है। और जो तीसरा पीडीएफ है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं। आप में से जो लोग इन तीनों पीडीएफ के सवालात की और शॉर्ट नोट्स को रीड करना चाहते हैं, उनको तैयार करना चाहते हैं, अगर आप तैयार भी कर लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन आपके एग्जाम के कवर होने वाले हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9889108322 इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल आपको वहीं पे हासिल होंगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल है, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मखदूम का पहला मजमूए कलाम सुर्ख सवेरा और दूसरा गुले तर है। मजाज के शेरी मजमूए खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम है। अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए तलखियां और परछाइयां हैं। जज्बी का पहला शेरी मजमुआ फिरोजा और दूसरा सुखने मुख्तसर है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे और तीसरे जुमरे को कैसे करेक्ट करेंगे, जरा इसे समझ। दूसरे जुमरे में दिया गया है खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम। तो ये बताएं ये शेरी मजमूए किसके हैं। जवाब हो जाएगा अली सरदार जाफरी, यानी ये दोनों ही शेरी मजमूए किस शायर के हैं, तो आंसर है अली सरदार जाफरी। अब अगर बात की जाए तलखियां और परछाइयां, ये दोनों शेरी मजमूए किसके हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे साहिल लुधियानवी के। किसके हैं? साहिल लुधियानवी के शेरी मजमूए हैं। क्लियर हो गया सभी को। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मखदूम मुहिउद्दीन के सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। उसके बाद में मजाज लखनवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसके बाद में अली सरदार जाफरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसके बाद में मुईन हसन जज्बी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। और इसी के साथ साथ में साहिल लुधियानवी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मखदूम मुहिउद्दीन। आपकी विलादत हुई है 1908 ईस्वी में हैदराबाद में। 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है, तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। मजाज लखनवी 1919 में बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई है। 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है आहंग। मजाज का असल नाम है असरारुल हक। बात करते हैं अली सरदार जाफरी। तो आपकी विलादत हुई 1913 में बलरामपुर में। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी ने 1939 में
नया अदब के नाम से एक रिसाला शाये किया था। मुइन अहसन जज़्बी, जिनका असल नाम है मुइन अहसन, 1912 ईस्वी में, याद रखेंगे, आजमगढ़ में पैदाइश हुई है। 2005 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। साहिल लुधियानवी, जिनका असल नाम है अब्दुल हई, विलादत के बारे में याद करेंगे, 1921 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई है और 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। शायर और उनके शेरी मजमू के एतबार से 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग, यानी पहला जुमरा आपका सही है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। फिर ये बताएं गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है, यादें किसका शेरी मजमुआ है। तो गुमान का मुमकिन ये नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। यादें किसका है, तो ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। आइए हम लोग बात करते हैं फैज अहमद फैज की। सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में अख्तरुल ईमान की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। नून मीम राशिद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आप सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए, इसी के जरिए से आपकी प्रैक्टिस होगी और चीजें आपको लर्न होंगी। सबसे पहले फैज अहमद फैज 1911 में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है। 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। फैज का एक बहुत अहम कुल्लियात है, क्या नाम है, नुस्खा हाय वफा। फैज की कुल्लियात का नाम क्या है, नुस्खा हाय वफा। फैज का पहला शेरी मजमुआ है नक्शे फरियादी। क्या नाम बताया हमने, नक्शे फरियादी आपका पहला शेरी मजमुआ है। अख्तरुल ईमान की सने विलादत क्या है, तो 1915 में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1996 ईस्वी में मुंबई में इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है गर्दाब। बात की जाए नून मीम राशिद की, तो आपका मुकम्मल नाम है नजर मोहम्मद राशिद। 1910 में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है। 1975 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शेरी मजमुआ है मावरा। तो नक्शे फरियादी फैज का है, गर्दाब अख्तरुल ईमान का है और मावरा नून मीम राशिद का पहला शेरी मजमुआ है। अगला सवाल देखिए। उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान ब्रह्मन किस बादशाह का मुंशी था। ऑप्शन देखिए आपके सामने, शाहजहां, दारा शिकवा, औरंगजेब, शुजा। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दारा शिकवा। अगला सवाल, मुसन्निफ और उसकी तसनीफ की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। मुसन्निफिन के नाम है अल्लामा शिबली नौमानी, मौलाना हाली, सर सैयद अहमद खान, मौलवी ज़काउल्लाह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अल्लामा शिबली की कौन सी किताब है, तो अल्लामा शिबली नौमानी की किताब है औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर। औरंगजेब आलमगीर पर एक नजर। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है तिर्याक़े सुमूम। सर सैयद अहमद खान की किताब है असबाब बगावत हिंद। मौलवी ज़काउल्लाह की किताब है तारीख हिंदुस्तान। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ आयात विजदानी है। गजल मजरूह सुल्तानपुरी का पहला मजरूह सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुए का नाम निशात रूह है। कली माजिस के शेरी मजमुए का नाम आतिशे गुल है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। निशाते रूह किसका शेरी मजमुआ है, बात की जाए तो असगर गोंडवी का शेरी मजमुआ है।
आतिश गुल किसका शेरी मजमुआ है? तो ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। किसका है? जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। आइए बात करते हैं सबसे पहले यगाना चंगेजी के बारे में। तो ये बताइए यगाना चंगेजी का नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके जो शेरी मजमुए हैं उनके बारे में भी आप मुझे बतलाएंगे, शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे बतलाइएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मजरूह सुल्तानपुरी। बताइए मजरूह सुल्तानपुरी का नाम क्या है, मजरूह सुल्तानपुरी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, शेरी मजमुओं के नाम क्या है, शेरी मजमुए कौन कौन से हैं। इसके बाद में जिगर मुरादाबादी, आपका असल नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है और शेरी मजमुए कौन से हैं। इसके बाद में असगर हुसैन यानी असगर गोंडवी, तो असल नाम आपका है असगर हुसैन, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है और साथ ही साथ में शेरी मजमुए कौन कौन से हैं। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? मिर्जा वाजिद हुसैन। क्या नाम है? मिर्जा वाजिद हुसैन। 1884 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, 1956 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। शेरी मजमुओं की बात की जाए तो पहला शेरी मजमुआ है नश्तरे यास, दूसरा इसके बाद में हो जाएगा आयाते विजदानी, आयाते विजदानी। इसी के साथ साथ में तराना जो कि आपकी रुबाइयात का मजमुआ, जैसे रूप फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है। इसके बाद में है गंजीना, इसके बाद में है गंजीना। मजरूह सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है? तो आपका असल नाम है असरारुल हसन। विलादत आपकी हुई 1919 में आजमगढ़ में, 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमुआ में देखिए आपका अहम शेरी मजमुआ है गजल और दूसरा शेरी मजमुआ आपका है मशाले जा। बात की जाए इसके बाद में जिगर मुरादाबादी, तो जिगर का असल नाम है आली सिकंदर। क्या नाम है? आली सिकंदर। 1890 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो पहला शेरी मजमुआ आपका है दागे जिगर, इसके बाद हो जाएगा शोले तूर और तीसरा है आतिशे गुल। असगर गोंडवी 1884 में गोरखपुर में पैदाइश हुई है, 1936 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। शेरी मजमूए आपके देखें दो अहम हैं, निशाते रूह और सुरूद जिंदगी, निशाते रूह और सुरूद जिंदगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। जिल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान मीर की दरियाए इश्क और मुसहफी की बहरुल मोहब्बत एक ही कबील की मसनवियां हैं। दूसरा बयान मसनवी खावरनामा में रुस्तमी ने इश्क की मजाजी को मौजू बनाया है। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है और दूसरा बयान गलत है। खावरनामा ये कमाल खां रुस्तमी की मसनवी है। यह एक रिजमिया मसनवी है। कैसी मसनवी है? रिजमिया मसनवी है, याद रखेंगे। इसमें हजरत अली की मारका आराइयों की मुहय्यरुल उकूल वाक़यात बयान किए गए हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा जोश का पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है, दरबार दिल्ली इस्माइल मेरठी की नज्म है, चांद तारों का बन नून मीम राशिद की नज्म है, इकबाल का शेरी मजमुआ अरमगान हिजाज है। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा जुमरा आपका करेक्ट है। दरबार दिल्ली किसकी नज्म है? तो दरबार दिल्ली अकबर इलाहाबादी की नज्म है।
अकबर इलाहाबादी की नज्म है। चांद तारों का बन, ये किसकी नज्म है? तो ये मखदूम मुहियुद्दीन की नज्म है। किसकी नज्म है? मखदूम मुहियुद्दीन। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदही कीजिए। यहाँ पे आपको सही जवाब नहीं बतलाना है, बल्कि अब्दुल हलीम शरर के ताल्लुक से कौन सा बयान सही नहीं है ये बतलाना है। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए। वह 9 साल की उम्र में कलकत्ता चले गए। उन्होंने 1887 में रिसाला दिलगुदाज लिखना निकालना शुरू किया। शरर का इंतकाल 1935 में हुआ। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ये बयान तो गलत है लेकिन सवाल का जवाब आपका यही होगा। शरर का इंतकाल जो हुआ है 1926 में हुआ, 1926 में लखनऊ में हुआ है और पैदाइश हुई 1860 में लखनऊ में, याद रखिएगा। शरर का एक बहुत मशहूर नावल है जो निसाब में शामिल है, वो है फिरदौसे बरी। ये नावल कब शाये हुआ है? 1899 ईस्वी में। अगला सवाल, किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। शनासा चेहरे, तनकीदी अफकार, उर्दू शायरी का मिजाज, तलाशो तवाजुन। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग शनासा चेहरे ये किसकी किताब है? मोहम्मद हसन की। तनकीदी अफकार शमशुर रहमान फारूकी। उर्दू शायरी का मिजाज वजीर आगा। तलाशो तवाजुन कमर रईस। चलिए अगला सवाल देखिएगा। बरंग कोह रह खामोश हरफे ना सजा सुनकर किताबत गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। इस शेर में हरफे ना सजा के माना की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी नाजेबा। हरफे ना सजा के माना क्या है? नाजेबा। ये शेर कहां से लिया गया है? तो याद रखेंगे ये शेर कसीदा हुआ जब कुफ्र साबित, हुआ जब कुफ्र साबित वह तमगाए मुसलमानी से माखूज है। किसका कसीदा है? मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कसीदा है। सौदा की विलादत हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, हल्के अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? बज़्म दास्तान गोया, मजलिस उदबाए उर्दू, हल्के अदब शनास, बज़्म शुअराए उर्दू। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। आप मुझे बताएंगे हल्के अरबाब ज़ौक़ का क़याम जो है कब अमल में आया? पहली चीज क़याम कब अमल में आया, दूसरी चीज कहां आया, तीसरी चीज किसके घर पर आया? तो इसका क़याम अमल में आया है 29 अप्रैल 1939। कहां आया है? लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामई के घर पर। आइए अगला सवाल देखिएगा। तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्ज झेल नावलों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आग का दरिया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, आखिर शब के हम सफर। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हो जाएगा मेरे भी सनम खाने, उसके बाद में हो जाएगा आग का दरिया, इसके बाद में है आखिर शब के हम सफर और उसके बाद में है चांदनी बेगम। ये तरतीब आपकी बनेगी।
मेरे भी सनम खाने जो नावल है कब शाये हुआ है? 1949 में। आग का दरिया 1959 में। ऐसे ही आखिर शब के हम सफर 1979 में। चांदनी बेगम 1990 में। याद रखेंगे ये सभी कुर्रतुल ऐन हैदर के नावलों के नाम हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर की विलादत हुई 1927 में अलीगढ़ में। 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला नावल है मेरे भी सनम खाने। पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। आपके खुतूत का भी एक अहम मजमुआ है, वो है दामाने बागबा। अगला सवाल, 5-5 मिसरों वाली नज्म को क्या कहते हैं? मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसम्मन। तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी मुखम्मस। 8 मिसरों वाली नज्म को तो मुसम्मन हो जाएगा, 3 तो मुसल्लस हो जाएगा, 4 तो मुरब्बा हो जाएगा। अगला सवाल, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी से फूटा था। सर सैयद अहमद खां पर राजा राम मोहन राय के असरात थे। सर सैयद की तसनीफ उम्महातुल उम्मा में तारीखी सदाकतों को पेश किया गया है। सर सैयद अहमद खां मगरबी उलूम के मुखालिफ और मशरकी उलूम के पैरोकार थे। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। सर सैयद की तसनीफ उम्महातुल उम्मा में तारीखी सदाकतों को पेश किया गया है, ये बयान जो है ये सही नहीं है। सर सैयद अहमद खां मगरबी उलूम के मुखालिफ बिल्कुल नहीं, मगरबी उलूम के आप चाहने वाले थे। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे, बात करें हम लोग आप यहां पे कि सर सैयद अहमद खां की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में किताब जो यहाँ पे आई उम्महातुल उम्मा, ये सर सैयद की तसनीफ नहीं है, ये डिप्टी नजीर अहमद की किताब है। किसकी है? डिप्टी नजीर अहमद की तसनीफ है। सर सैयद अहमद खां की विलादत हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में, और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक सफरनामा है मुसाफिराने लंदन, बहुत अहम है। आपकी और भी अहम किताबें जैसे आसारुस सनादीद, जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। आपकी किताब है असबाब बगावत हिंद। आपकी किताब है खुतबात अहमदिया। आपकी किताब है तारीख सरकशी जिला बिजनौर। डिप्टी नजीर अहमद बहुत अहम नाम है। बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आपका पहला नावल कौन सा है, और आपका कौन सा नावल है जो कि यूजीसी ने उर्दू के निसाब में शामिल है। तो नजीर की विलादत हुई 1830 में बिजनौर में, और 1913 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। पहला जो नावल है आपका वो है मिरातुल उरूस। ये नावल आपने लिखा 1869 में। ये न सिर्फ नजीर अहमद का पहला नावल है, बल्कि ये उर्दू का पहला नावल तस्लीम किया जाता है। कौन सा नावल निसाब में शामिल है? तो वो है तौबतुन नसूर। ये नावल कब लिखा गया है? 1874 ईस्वी में। अगला सवाल, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? मौजूए सुखन फैज की नज्म है, किसान जोश की नज्म है, ऐ इश्क कहीं ले चल मजाज की नज्म है, नजर अलीगढ़ जानसार अख्तर की नज्म है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ऐ इश्क कहीं ले चल ये किसकी नज्म है? तो जवाब है अख्तर शीरानी। किसकी नज्म है? अख्तर शीरानी की। नजर अलीगढ़ ये किसकी नज्म है? तो यह असरारुल हक मजाज की नज्म है। किसकी नज्म है? असरारुल हक मजाज की नज्म है। आइए बात करते हैं फैज की सने विलादत और सने वफात के बारे में, ऐसे ही जोश मलिहाबादी की सने विलादत सने वफात के बारे में,
اور उसके बाद में अख्तर शीरानी की सन विलादत और सन वफात के बारे में, दिन मजाज लखनवी की सन विलादत और सन वफात के बारे में। सबसे पहले फैज 1911 में सियालकोट में पैदाइश हुई, 1984 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। पहला मजमुआ आपका है नक्शे फरियादी। क्या नाम है? नक्शे फरियादी आपका पहला मजमुआ है 1941। जोश मलिहाबादी, असल नाम है शब्बीर हसन खां, 1896 में मलिहाबाद में पैदाइश हुई है, 1982 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है, इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ है। आपका पहला मजमुआ है रूह अदब। रूह अदब 1920। अख्तर शीरानी 1905 में टोंक राजस्थान में आपकी पैदाइश हुई है, 1948 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। मजाज जिनका असल नाम है असरारुल हक, 1909 में बाराबंकी में पैदाइश हुई है, 1955 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। पहला मजमुआ आपका है आहंग 1938। अगला सवाल देखिएगा, उर्दू की किस दास्तान में नक्शे सुलेमानी और लौह तिलिस्म का जिक्र हुआ है? बागो बहार, नौ तर्ज मुरस्सा, फसान अजायब, बोस्तान ख्याल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फसान अजायब। फसान अजायब के ताल्लुक से बताइए दास्तान कब लिखी गई है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर, कहाँ लिखी गई है, और पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है, पहली इशाअत जो है कब अमल में आई है। दास्तान निगार है रजब अली बेग सुरूर, आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है? तो इस सवाल के देखिए जवाबात हो जाएंगे। फसान अजायब कब लिखी गई? 1824 में। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां। कहां लिखी गई है? कानपुर में। और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत को पेश किया गया है। पहली इशाअत अमल में आई 1843 में। रजब अली बेग सुरूर की विलादत हुई 1786 में लखनऊ में, 1869 में बनारस में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। शोरा के मिसरे दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा मिसरा किस शायर का है जो कि सही दिया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है, चौथा भी आपका करेक्ट है। अजब नादा है वह जिनको है औजब ताज सुल्तानी, ये किसका शेर है? तो ये जो है सौदा का है, ये भी किसका है? सौदा का है। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये किसका है? तो ये ज़ौक़ का है। किसका है? ज़ौक़ का, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, बेतबार पैदाइश ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। बेतबार पैदाइश, पैदाइश के एतबार से ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। मौलाना खालिद, सर सैयद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी ज़काउल्लाह। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले आएंगे सर सैयद, उसके बाद में सर सैयद के बाद में नज़ीर अहमद, नज़ीर के बाद में मौलवी ज़काउल्लाह, ज़काउल्लाह के बाद में मौलाना खालिद। तो सर सैयद की विलादत हुई 1817 में दिल्ली में, 1898 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। नज़ीर अहमद 1830 में बिजनौर में पैदाइश हुई, 1913 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। ज़काउल्लाह 1832 में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1910 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। मौलाना खालिद 1837 पानीपत में पैदाइश हुई, 1914 पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए 1817, 1830, 1832, 1833 बेतबार पैदाइश, ये तरतीब आपकी बिल्कुल सही है। झेल के किरदारों का ताल्लुक उर्दू के किस ड्रामे से? नौशाबा, राहिब,
वजीर फरीदू, यहूदी की लड़की, मुरक्का शबाब, अनारकली और ड्रामा ज़हाक। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी ड्रामा ज़हाक। आप मुझे बताएंगे ड्रामा ज़हाक पहली बार कब शाये हुआ, पहली बार कब शाये हुआ यह आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में पहली बार मुकम्मल किताबी सूरत में, मुकम्मल किताबी सूरत में कब शाये हुआ, ये ड्रामा किस तनाजुर में लिखा गया है। तो ड्रामा ज़हाक पहली बार शाये हुआ है, पहली इशाअत अमल में आई है असरी अदब में 1977 में, असरी अदब में 1977 में। पहली बार मुकम्मल किताबी सूरत में इशाअत अमल में आई है 1980 में। ये ड्रामा किस तनाजुर में लिखा गया है, तो इमरजेंसी के पस मंजर में, इमरजेंसी के तनाजुर में लिखा गया है। ड्रामा निगार है मोहम्मद हसन, जिनकी विलादत 1926 मुरादाबाद और 2010 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस ड्रामे में छंद, ठुमरी, बसंत, धुन मलार वगैरह इस्तेमाल किया गया है। आगरा बाजार, इंद्र सभा, ड्रामा ज़हाक, यहूदी की लड़की। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ड्रामा इंद्र सभा। इंद्र सभा के बारे में बताइए, ये ड्रामा कब लिखा गया है, इसकी किसकी फरमाइश पर लिखा गया है। दूसरा सवाल है किसकी फरमाइश पर। तीसरा है किसके अहद में लिखा गया है। साथ ही साथ में स्टेज पर कब पेश किया गया, कब खेला गया। तो सबसे पहली चीज, ये ड्रामा अमानत लखनवी ने 1852 में लिखा है। मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। किसके अहद में लिखा है, वाजिद अली शाह। यह ड्रामा स्टेज पर कब खेला गया, 1854 ईस्वी में। 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनवी में शाये हुआ। यानी ये ड्रामा कब शाये हुआ है, 1855 में शेख रजब अली की फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी में। अब अगर बात करें ड्रामा इंद्र सभा में कुल कितने किरदार हैं, तो ये ड्रामा 8 किरदारों पर मुश्तमिल है। राजा इंद्र, गुलफाम, 2 देव हैं, काला देव, लाल देव, 4 परियां हैं, सब्ज परी, पुखराज परी, नीलम परी, लाल परी। अमानत के बारे में अगर बात करें तो आपका नाम है सैयद आगा हसन। क्या नाम है, सैयद आगा हसन। 1815 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1859 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया के मुतालिक गलत जवाब की निशानदही कीजिए। सही जवाब की निशानदही नहीं बल्कि गलत जवाब की निशानदही करनी है। नावल में वर्जीना वुल्फ के इशाराती अंदाज को बरता गया है। नावल के शुरू में टी.एस. एलियट की नज्म का तर्जुमा दिया गया है। नावल का कैनूस सल्तनत अहद मुगलिया तक फैला हुआ है। नावल की इब्तिदा बौद्ध मजहब के उरूज के ज़माने से होती है। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है, ये सवाल का तो सही जवाब है, लेकिन जो बयान है वह बयान क्या है, गलत है। आइए सबसे पहले बात करते हैं आग का दरिया जो नावल है कब शाये हुआ है और इसका उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है या लिया गया है। नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कहना है। साथ ही साथ में इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। तो आग का दरिया नावल शाये हुआ है 1959 में। इस नावल का उन्वान जिगर मुरादाबादी के शेर से लिया गया है। ये इश्क नहीं आसान बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नावल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये किसका कहना है। तो जवाब है शमशुर रहमान फारूकी।
इसके मरकजी किरदारों की अगर हम लोग बात करें तो मरकजी किरदारों में देखिए किरदार है गौतम, दूसरा हो जाएगा हरिशंकर, हरिशंकर के साथ साथ में चंपा, और चंपा के साथ साथ में कमाल। ये इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अगला सवाल, रतननाथ सरशार के नॉवल फसाने आज़ाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी तर्जुमा किसने किया था? सज्जाद हुसैन, मुंशी प्रेमचंद, महरचंद्र, लल्लू लाल जी। तो इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। फसाने आज़ाद जो है कब शाये हुआ है, पहली चीज ये बतलाइएगा का, और इसके मरकजी किरदार कौन कौन से हैं। रतननाथ सरशार की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। ये नावल कब शाये हुआ है? तो 1880 में इसकी इशाअत अमल में आई है। इसमें लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी की गई है। मरकजी किरदारों में देखिए किरदार है आज़ाद का। आज़ाद नामी एक कैरेक्टर है जो इस नॉवेल का हीरो है, और एक कैरेक्टर है हुस्न आरा का जो कि हीरोइन है। रतननाथ सरशार की जो विलादत हुई 1846 में लखनऊ में, 1902 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, झेल के अशार में दो सही और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में जो शेर है ये किसका है? तो ये है कलीम आजिज का शेर है, कलीम आजिज का। चौथे जुमरे में जो शेर है ये किसका है? तो ये शहरयार का शेर है। किसका है? शहरयार का। अगर बात करें कलीम आजिज की विलादत कब हुई है, तो याद रखना है 1926 में। 1926 में नालंदा में आपकी पैदाइश हुई है। 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। कलीम आजिज का पहला शायरी मजमुआ है वो जो शायरी का सबब हुआ, शहरयार। शहरयार की विलादत हुई 1936 में बरेली में। 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आपका पहला शायरी मजमुआ है इसमें आज़म। कौन सा है? इसमें आज़म। चलिए अगला सवाल देखिए, तारीख़ इशाअत के एतबार से दर्जेल मसनवियों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ इशाअत के एतबार से। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सबसे पहले कौन आ जाएगा? कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी के बाद में तोता नामा, उसके बाद में गुलशन इश्क, और उसके बाद में है यूसुफ जुलेखा। आइए सभी की सने इशाअत देख लेते हैं। तो कुतुब मुश्तरी की सने इशाअत क्या है? 1939। 1939। इसके मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक। तोता नामा, इसकी इशाअत अमल में आई है तोता नामा की 1938 या 39, यानी 1938-39। 1938-39। क्लियर सभी को? इसके मुरत्तिब कौन है? मीर सआदत अली। गुलशन इश्क, गुलशन इश्क की इशाअत अमल में आई है 1952 में। इसके मुरत्तिब हैं मौलवी अब्दुल हक। यूसुफ जुलेखा, इसकी इशाअत अमल में आई है 1983 में, और इसके मुरत्तिब हैं सैयदा जाफर। सैयदा जाफर। सैयदा जाफर। कुतुब मुश्तरी किसकी है? मुल्ला वजही की मसनवी है। गुलशन इश्क किसकी है? तो ये नुसरती की है। तोता नामा गवासी की है। यूसुफ जुलेखा शेख अहमद गुजराती की मसनवी है। तो देखिए ये क्या है? तारीख़ इशाअत। अगर आपसे पूछा जाए तारीख़ तसनीफ तो वो दूसरी चीज़ होगी।
यानी किताब कब लिखी गई, सन तसनीफ क्या है। तो जैसे कुतुब मुश्तरी की सन तसनीफ क्या है, 1609 ईस्वी, 1609 ईस्वी में ये किताब लिखी गई। तोतानामा की सन तसनीफ क्या है, 1639 ईस्वी, 1639 ईस्वी। गुलशन इश्क की सन तसनीफ क्या है, 1657 ईस्वी। यूसुफ जुलेखा 1580-85, 1580-85। और यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब किस एतबार से देना था, तारीख़ इशाअत के एतबार से। चलिए अगला सवाल देखिए, इहाम को शुअरा के नाम और तखल्लुस की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक आबरू, तखल्लुस क्या है, आबरू। शेख शरफुद्दीन किसका नाम है, तो मजमून का। शेख ज़ुहूरुद्दीन किसका है, हातिम का। गुलाम मुस्तफ़ा खां यकरंग का तखल्लुस क्या है, यकरंग। अगला सवाल, वह कौन मगरबी अदीब था जो अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द रसीद था। आइए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लॉन्जाइनस, अफलातून। तो सवाल का जवाब हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अफलातून। अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द रशीद था। अगला सवाल, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। ये शेर किस शायर का, यास यगाना चंगेजी, दाग दहलवी, हसरत मोहानी, शाद अजीमाबादी। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन हसरत मोहानी। बताइए हसरत मोहानी का नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है, खुद नविश्त का नाम क्या है। हसरत अलीगढ़ से कौन सा रिसाला निकालते थे। पहली चीज आपका नाम है सैयद फजलुल हसन, आपको इमामुल मुतगज़्ज़िलीन कहा जाता है। 1880-81 में कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव में पैदाइश हुई है। 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। खुद नविश्त है मुशाहिदात जिंदा, मुशाहिदात जिंदा। कैद फरंग, नुकात सुकन, ये भी आपकी किताब है। अलीगढ़ से कौन सा रिसाला निकालते थे, तो जवाब है उर्दू ये मुअल्ला, उर्दू ये मुअल्ला। अगला सवाल, ज़ेल की नज़मों में ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। एक लड़का, लाले सहराई, आदमी नामा, दास्तान बेनज़ीर। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक लड़का किसकी नज़्म है, अख्तरुल ईमान की। लाले सहराई अल्लामा इकबाल की। आदमी नामा नज़ीर अकबर आबादी की। दास्तान बेनज़ीर ये किसकी है, इसका जवाब आप सब लोग मुझे बतलाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिल्ली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 से किस नाम से शाये होने लगा। अखबार दिल्ली, अखबार ज़फ़र, दिल्ली गज़ट, आईने सिकंदरी। तो सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अखबार ज़फ़र। आइए इस अखबार की तारीख को समझते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। मोहम्मद बाकर जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन के आज़ाद के वालिद हैं, आपने 1836 में दिल्ली अखबार के नाम से, किस नाम से, दिल्ली अखबार के नाम से आपने अखबार जारी किया। 10 मई 1840, 10 मई 1840 में नाम में थोड़ी तब्दीली कर दी गई और नाम हो गया दिल्ली उर्दू अखबार। अब नाम क्या हो गया, दिल्ली उर्दू अखबार। उसके बाद में 12 जुलाई 1857 को बहादुर शाह जफर की तजवीज़ पर इसका नाम क्या रखा गया, अखबारुज़ ज़फ़र।
अगला सवाल, उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? दक्कनी, गजरी, हिंदवी, देहलवी। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हिंदवी। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, छोड़ो चमनिस्तान बयाबान दरोबाम। तो बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ये अशार अल्लामा इकबाल की नज्म शुआए उम्मीद से लिए गए हैं, याद रखना है। शुआए उम्मीद ये नज्म अल्लामा इकबाल के शेरी मजमुआ ज़र्ब कलीम में शामिल है। किस में शामिल है? ज़र्ब कलीम में। अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमुए हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला आपका हो जाएगा बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़र्ब कलीम और चौथा है अरमगाने हिजाज। ये मजमुए कब शाये हुए? बांगे दरा 1924, बाले जिब्रील 1935, ज़र्ब कलीम 1936, अरमगाने हिजाज 1938। चलिए अगला सवाल देखिएगा, किस नक़ाद ने किताब मुआज़ने अनीस व दबीर लिखकर यह साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बड़े मरसिया निगार हैं? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, शमशुर रहमान फारूकी, अल्लामा शिबली नौमानी, कमर रईस। तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौमानी। अल्लामा शिबली नौमानी के वालिद का नाम क्या है? आप मुझे बताएंगे। सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? तो आपके वालिद का नाम है शेख हबीबुल्लाह। वालिद का नाम क्या है? शेख हबीबुल्लाह। विलादत हुई 1857 आजमगढ़ में, 1914 आजमगढ़ में आपका इंतकाल हुआ। आपके तसनीफ़ात में देखिए, मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, अल-मामून, अल-फारूक, सीरतुन-नुमान, सीरतुन-नबी, अल-ग़ज़ाली, सवानिह मौलाना रूम, शेरुल अजम जो कि 5 जिल्दों में है, और इसी के साथ साथ में सीरतुन-नबी शामिल है। मुआज़ने अनीस व दबीर के ज़रिए से आपने उर्दू में तक़ाबुली तनक़ीद की बुनियाद डाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मोहिउद्दीन ज़ोर के मुताबिक किस दक्कनी शायर की गज़लें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने का बाइस बनी? शाह अब्दुल्ला आशिक, सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी, वलीउल्लाह क़ादरी, शाह हुसैन ज़ौक़ी। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सैयद मोहम्मद फ़िराक़ी। एक किताब है रूह तनक़ीद, बहुत अहम है, बताइए इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? तो रूह तनक़ीद किताब है डॉक्टर मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर की। तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सबसे पहले आ जाएंगे मीर तक़ी मीर, उसके बाद में आएंगे मोमिन, मोमिन के बाद में आ जाएंगे गालिब, और गालिब के बाद में आ जाएंगे शाद अजीमाबादी। तो मीर तक़ी मीर की विलादत हुई 1722-23 ईस्वी में आगरा में, 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। मोमिन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1852 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। 1797 में आगरा में पैदाइश हुई, 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। शाद अजीमाबादी 1846 में पटना में पैदाइश हुई, 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। तारीख़ वफ़ात 1810, 1852, 1859, 1927। तो यह तरतीब आपकी जो है बिल्कुल दुरुस्त है। दरजेल में कौन सी तसनीफ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? खंदा, गंज हाय गिरामाया, आशुफ्ता बयानी मेरी, मजालिसे रंगीन। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी मजालिसे रंगीन। ये किसकी किताब है? सआदत यार खां रंगीन। सआदत यार खां रंगीन।
रशीद अहमद सिद्दीकी बहुत अहम नाम है, आपके ताल्लुक से बताइए खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है? खाकों का पहला मजमुआ कौन सा है? जवाब दीजिए। खुद नविश्त आपकी कौन सी है? खुद नविश्त आपकी कौन सी है? तो खाकों का मजमुआ है गंज हाय गिरा माया, गिरा माया। खुद नविश्त का नाम क्या है? तो वो है आशुफ्ता बयानी मेरी, आशुफ्ता बयानी मेरी। अगला सवाल, दर्जुल इक़्तिबास किस किताब से माखूज है? इक़्तिबास को रीड कीजिए और गेस कीजिए ये इक़्तिबास किस किताब से लिया गया है। ऑप्शन देखिए, सबरस है, ताजुल हकायक है, तोतानामा है, गुले मारिफत है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। ये दास्तान आपने कब लिखी, किसकी फरमाइश पर लिखी? तो ये दास्तान आपने लिखी है 1635 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। इस दास्तान में कुल 76 किरदार हैं। मरकजी किरदारों की बात की जाए तो हुस्न व दिल इस दास्तान के मरकजी किरदार है। ताजुल हकायक किसकी किताब है? मुल्ला वजही की, मुल्ला वजही की। तोतानामा किसकी है? गवासी की। तोतानामा किसकी है? गवासी की, याद रखेंगे। अगला सवाल, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। डिप्टी नजीर अहमद का असल वतन बिजनौर था। डिप्टी नजीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी। सर सैयद अहमद खान ने डिप्टी नजीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल 1918 में हुआ था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है और दूसरा बयान भी आपका करेक्ट है। सर सैयद ने शमसुल उलमा का खिताब नहीं दिया था, बल्कि हुकूमत बरतानिया ने शमसुल उलमा का खिताब 1897 में नजीर अहमद को दिया था। 1897 में। डिप्टी नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ है? तो इंतकाल आपका हुआ 1913 ईस्वी में। सही क्या हो जाएगा? 1913 दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए, उर्दू में पहली बार किस नावल में शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? आग का दरिया, गुरेज, लंदन की एक रात, शिकस्त। तो जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। गुरेज अजीज अहमद। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। शिकस्त कृष्णचंद्र का पहला नावल है। आइए बात करते हैं सज्जाद ज़हीर के बारे में। सबसे पहले चीज बताएं, सज्जाद ज़हीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। उसके बाद में लंदन की एक रात जो नावल है इसके बारे में बताइए, ये नावल जो है कब शाये हुआ और इसके मरकजी किरदारों में कौन कौन से नाम आएंगे। सज्जाद ज़हीर के खुतूत का मजमुआ कौन सा है? खुतूत का मजमुआ कौन सा है? तो पहली चीज, सज्जाद ज़हीर की विलादत हुई 1905 में लखनऊ में, ये याद रखना है। 1973 में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। लंदन की एक रात नावल जो है कब शाये हुआ? 1939 में। मरकजी किरदारों की अगर बात की जाए तो नईम और एक किरदार है शीला ग्रीन। खुतूत का मजमुआ आपका है नुकूशे जिंदा। नुकूशे जिंदा खुतूत का मजमुआ है। पिघला नीलम। पिघला नीलम जो है क्या है पूछा जाए तो ये नज्मों का मजमुआ है। नज्मों का मजमुआ है, याद रखना है। रोशनाई आपका एक बहुत अहम रिपोर्टाज है। रोशनाई किसका रिपोर्टाज? सज्जाद ज़हीर का। जैसे पौधे किसका रिपोर्टाज है? कृष्ण चंद्र का। हर जर्रे आलम में खुर्शीद हकीकी
यूं बोझ के बुलबुल हरे गुंचा दहा का। इस शेर में खुर्शीद हकीकी से क्या मुराद है? इश्क हकीकी, महबूब का चेहरा, खुदा का नूर, चांद की रोशनी। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन, खुदा का नूर। किसका शेर है? वली औरंगाबादी का शेर है। वली की विलादत हुई 1668 में औरंगाबाद में, 1720-25 में आपका अहमदाबाद में इंतकाल हुआ है। शिबली के नजदीक शायरी किन दो चीजों का नाम है? तफहुस अल्फाज और मुहाकात, तखय्युल और तफहुस अल्फाज, मुहाकात और तखय्युल, तखय्युल और जोश। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मुहाकात और तखय्युल। आपके सामने एक शेरी इक़्तिबास दिया गया है। इस शेरी इक़्तिबास को मुकम्मल रीड कीजिए और आगे दिए गए सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। ये जो शेरी इक़्तिबास है कहाँ से माखूज है? तो याद रखना है गुलजार नसीम, मसनवी गुलजार नसीम से लिया गया है। पहला सवाल, इस शेरी इक़्तिबास के तीसरे शेर में आबिद तह जमी नरंग से किसकी तरफ इशारा है? ज़ैनुल मुलूक, दिलबर बेसवा, बुकावली, ताजुल मुलूक। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन, ताजुल मुलूक। इस शेर इक़्तिबास के पहले शेर में बिरादरान मनकूब की तरकीब आई है। यहां लफ्ज मनकूब के क्या माना है? फर्माबरदार, दोस्त, बेवकूफ और बेशऊर, तबाह, बदहाल, बदनसीब। तो जवाब है फोर्थ ऑप्शन। इस शेर इक़्तिबास के पहले शेर में याकूब से किसकी तरफ इशारा है? हजरत यूसुफ के वालिद मुहतरम, हजरत यूसुफ के भाई, मिस्र का बादशाह ज़ैनुल मुलूक। तो जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी ज़ैनुल मुलूक। मज़कूरा वाला इक़्तिबास के पहले शेर में यूसुफ से किसकी जानिब इशारा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अजीज मिस्र, ताजुल मुलूक, बहराम व वजीर ज़ादा। तो आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी ताजुल मुलूक। यह शेर इक़्तिबास एक खत का है। यह खत किसने किसको लिखा था? फिरोज शाह ने मारूफ को लिखा था, बेनजीर ने बद्र मुनीर के बाप को लिखा था, बुकावली ने ताजुल मुलूक को लिखा था, हमाला देवनी ने अपने भाई को लिखा था। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन, बुकावली ने ताजुल मुलूक को लिखा था। सवालात के जवाब ज़िल में दिए गए इक़्तिबास की रोशनी में दीजिए। अभी आपने शेरी इक़्तिबास को कवर किया, अब आपके सामने नसरी इक़्तिबास है। इस इक़्तिबास को रीड कीजिए और आगे के सवालात के जवाब दीजिए। मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस दरवेश से मुताल्लिक है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरे। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में लफ्ज गंजफा किस खेल से मुताल्लिक है? मुर का खेल, बटेर का, ताश का, डंडे का। तो जवाब है थर्ड ऑप्शन, यानी ताश का खेल। मज़कूरा वाला इक़्तिबास में वली नेमत किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वालिद के लिए, नाना के लिए, चचा के लिए, मामू के लिए। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी वालिद के लिए। अगला सवाल, मज़कूरा वाले इक़्तिबास में लफ्ज सुरखाब के क्या माने हैं? एक किस्म का घोड़ा, हिरन की एक किस्म का परिंदा, मुनक्कश लिबास। तो आंसर है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी एक किस्म का परिंदा। अगला सवाल, मज़कूरा वाले इक़्तिबास में लफ्ज ज़रबफ्त से क्या मुराद है? सुनहरी कपड़ा, सुनहरी घोड़ा, रेशमी जोड़ा, सब्ज़ाज़ार। तो जवाब है पहला ऑप्शन, यानी सुनहरी कपड़ा। तो आप सब मुझे बताएंगे आज के सेशन में जितने भी सवालात डिस्कस किए गए हैं, इन सवालात में से कौन कौन से सवालात हैं जो आपको पहले से मालूम थे? चंद सवालात आप जो है
जो आपको मालूम नहीं थे बिलखुसूस उन्हें आप नोट करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ में इस क्लास के लिए आप सब के लिए जो कोशिश की जा रही है ये कोशिश आप भी करेंगे, यानी आप सब लोग इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। मजीद आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि ये क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास के लिए जो एफर्ट है, जो कोशिशें हैं, इसके ताल्लुक से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिए। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।